की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है और क्या होता है जब उनके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखते हैं तो क्या उन पर प्रभाव पड़ता है। आज विषयों पर चर्चा किए थे और आज जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए हम आप सबसे डिस्कस करते हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 कैपेसिटेंस हैं। पहले का 4 कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2, C3 और C4 है। 4 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 और C4 है। इन चारों को हम लोगों ने हेड ऑन हेड माने एक का इंड दूसरे के इंड ऑन इंड कनेक्शन से हम लोग आपस में जोड़ रखते हैं। जब एक कैपेसिटर का धनात्मक प्लेट दूसरे के ऋणात्मक प्लेट से आपस में जुड़े रहते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन इफ one plate of capacitor is connected with another plate of capacitor and so on, then such combination is said to be series combination of capacitor। इस तरह के combination को हम लोग series combination कहते हैं। head on head और end to end capacitor, head on माने एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का दूसरे से, इस तरह से अगर जुड़ा रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखें क्या होता है जब इन सारे कैपेसिटेंस को किसी बैटरी भी से जोड़ देते हैं। जैसे ही बैटरी भी से जोड़ते हैं वैसे यहाँ पर क्योंकि इस प्लेट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, खींच लेगा। अब क्या होगा तो यहाँ पर इसके जो पहली प्लेट है C1 का, इस पर कितने चार्ज सपोज करते हैं Q इंड्यूस हो गया, कितने चार्ज आ गए, प्लस Q आ गए। तो दूसरे वाले प्लेट पर क्या आ जाएगा, माइनस Q। क्योंकि इसके बगल में एक दूसरी प्लेट रखी है तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस Q। उसके बगल वाले में माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोट मिला कि ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन every plate is सेम। बहुत ही महत्वपूर्ण हमें रिजल्ट मिल गया कि जो भी कैपेसिटेंस होंगे, जो भी कैपेसिटर होंगे, उनके प्रत्येक प्लेट पर जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम हो गया। ठीक। और सपोज करते हैं पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3, चौथे का C4 है। तो अब अगर किसी चार्ज को हम लोग जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके सिरों पर क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। सपोज हमने किया पहले पर पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, V1, दूसरे पर कितना डेवलप हुआ, V2, तीसरे पर कितना डेवलप हुआ, V3, चौथे पर कितना हुआ, V4। इन सारे पोटेंशियल का सम किसके इक्वल होगा, अप्लाइड पोटेंशियल के। द पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू द applied potential across the capacitor or external potential of the cell। क्लियर। अर्थात यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें मिल जाएगा V इक्वल टू V1, V2, V3 एंड V4। हमें एक रिलेशन मिल गया। और हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस Q इक्वल टू कैपेसिटर से Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। ठीक, क्लियर। अर्थात देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस C1 इज V1 इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज Q एंड हाउ मच कैपेसिटेंस इज C1, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3 एंड V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C4। क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड व्हाट हैपन आवर प्रॉब्लम टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफ वी रिप्लेस ऑल 4 कैपेसिटेंस बाय ए सिंगल कैपेसिटेंस देन दैट कैपेसिटेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यदि इन चारों को हटा के एक हम कैपेसिटेंस लगा दें और बस उतना ही चारों के बराबर कैपेसिटेंस सर्किट में
शो करे, तो इसी कैपेसिटेंस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस पर भी कितना चार्ज होगा, क्यू होगा। तो भी इक्विवेलेंट या भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट, ये हमें मिल गया। ठीक, भी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट। सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्योंकि ये बैटरी भी है, तो जो ये सी इक्विवेलेंट के कैपेसिटेंस के सिरों पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वह इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, Q अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 सो ऑन Q अपॉन C4। क्लियर। तो अगर देखें तो Q हर जगह कॉमन है, तो क्या जाएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन Q इंटू Q, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4। उससे क्यू कैंसिल आउट हो गया, अर्थात 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन CP4। Therefore we calculate, therefore the equivalent capacitance of combination of capacitances C1 C2 C3 C4 is equal to the inverse of the capacitance of each capacitor. Equivalent capacitance of combination of series combination is equal to 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4. Clear? If capacitance of each capacitor are equal, then 1 upon C equivalent equal to 4 upon C or C equivalent equal to C by 4. If 4 capacitors are 4 equal amount of capacitance are connected in series combination, then their equivalent capacitance is equal to C by 4. तो उसका कैपेसिटेंस क्या देगा, C by 4 हो जाएगा। और we know that there are one of the most important result from this result from this conclusion. During the series combination during the series combination the equivalent capacitance is less than the each capacitance connected in series. It means in which condition we connect all the capacitors are in series combination if we required a capacitance less than the capacitance of capacitor. यदि हमें जो मेरे पास कैपेसिटर्स हैं उनसे कम कैपेसिटेंस का अगर कैपेसिटर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। क्लियर। And one of the most important thing, if n capacitors are connected in series, then the charge on each capacitor is same to
their equivalent capacitor. This is also one of the most important thing. बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है कि यदि हम n कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर चार्ज होगा वही प्रत्येक चार्ज पे चार्ज के इक्वल होगा। क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम हमसे पूछे जाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग हैंग करने लगते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक, तो ये अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और आप देखिए, सपोज 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स हैं। 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स हैं। इनको हमने क्या कर दिया, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 2 वोल्ट की बैटरी के हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? 1/C1 1/C2 1/C3 होगा, अर्थात 1/3 होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा, अर्थात 3/3 होगा, अर्थात C इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या आ गया? 1 माइक्रोफैरड। और इस पर पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट है। तो हाउ मच चार्ज प्रोड्यूस्ड across the capacitor, across the equivalent capacitor is Q equal to C equivalent into V. क्लियर? देयरफॉर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड इंटू 2 वोल्ट इक्वल टू क्या? 2 माइक्रोकूलम। कितना आ गया? 2 माइक्रोकूलम। Therefore the charge on each capacitor is how much? 2 microcoulomb, 2 microcoulomb, 2 microcoulomb. Clearly? And therefore the potential difference across the each capacitor is, तो प्रत्येक कैपेसिटर के across कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V1 की वैल्यू क्या होगी? V2 की वैल्यू क्या होगी? V3 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, आइए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें चार्ज पता चल गया, V1 इक्वल टू क्या होगा? Q/C1 2 माइक्रोकूलम अपन 3 माइक्रोफैरड इक्वल टू 2/3 वोल्ट। क्लियरली? V2 की वैल्यू क्या होगा? 2/3 वोल्ट। V3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/3 वोल्ट। Therefore we can calculate easily potential difference across the each capacitor and charge on each capacitor. Clear? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, देर आर 4 कैपेसिटेंस, C1, C2, C3, C4 are connected in parallel combination. How we can identify these capacitors are connected in parallel combination? In case of parallel combination, their plates are connected at a common points. One of the most important thing is that all the capacitors are connected between 2 common points. जो भी कैपेसिटर्स होंगे वो किन्हीं 2 कॉमन पॉइंट्स पे जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट से है, दूसरे कॉमन पॉइंट्स भी है। तो प्रत्येक कैपेसिटर के
जो प्लेट्स हैं वो किन्हीं दो कॉमन पॉइंट्स पे जुड़े हैं, और वो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी। इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच वे दैट देयर एंड पॉइंट्स आर कॉमन, उनके एंड पॉइंट्स प्लेट्स के क्या हैं, कॉमन है, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या होगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स आर सेम देन सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला क्या है, देखिए दो पॉइंट्स हैं, इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स are connected between common points। दूसरा क्या है, if potential difference across the each capacitor are same। यदि प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो समान है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम दे देते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज और होता है, जैसे सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता था, वैसे यहाँ पर चार जहां कैपेसिटर था अलग अलग चार्जेस प्रोड्यूस्ड on the capacitor is not similar। जो कैपेसिटेंस होंगे, जो चार्जेस होंगे वो अलग अलग कैपेसिटर पर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखें हमें क्या करना है, आवर प्रॉब्लम टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना है। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसी को इन चारों कैपेसिटेंस को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से, सी इक्विवेलेंट, और इसका पोटेंशियल क्या है, V है, और इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q। क्लियर। सपोज करते हैं जो टोटल चार्ज बैटरी से प्रोड्यूस है वो Q है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। जितना भी बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा उतना ही चार्ज इन कैपेसिटर के सिरों पर प्रोड्यूस्ड होगा, इंड्यूस होगा। ठीक, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सबका पोटेंशियल क्या है, V है, तो C1 भी हो जाएगा, Q2 का मान क्या होगा, C2 भी हो जाएगा, Q3 का मान C3 भी, और Q4 का मान क्या हो गया, C4 भी। ये हो गया, और Q रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। दूसरा हो गया, देयरफॉर C इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 प्लस C4। जो C इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा वो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आ गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकला कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं, जब हमें इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम वैल्यू फाइंड करना होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करेंगे, जब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज larger than the capacitance capacitor are used। जो हम लोग कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उससे अगर बड़ी वैल्यू हमें चाहिए हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ठीक, क्लियर।
देखिए हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1। Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या होगा C1 इंटू V। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान C1 C2 C3 इंटू C1। V क्या है, V इक्वल टू क्या होगा Q अपान C इक्विवेलेंट, Q इंटू C1 अपान C1 C2 C3 प्लस C4 अर्थात Q C1 अपान C इक्विवेलेंट। If we calculated the equivalent capacitance of resultant capacitance or equivalent capacitance, if we calculated the charge on equivalent capacitance, then we also calculate the capacitance on each capacitor. By which method? Q upon equivalent capacitance into C1. And what is the value of Q2? Q2 इक्वल टू क्या देगा Q इंटू C2 अपॉन C इक्विवेलेंट। Q3 इक्वल टू क्या देगा Q इंटू C3 अपॉन C इक्विवेलेंट। सिमिलर वे में Q4 इक्वल टू क्या देगा Q इंटू C4 अपॉन C इक्विवेलेंट। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल से मेरी बात और ज़्यादा स्पष्ट होगी और ज़्यादा क्लियर होगी। Consider we have 4 capacitor of capacitance 1 microfarad. Clear? Each capacitance is 1 microfarad, 1 microfarad, 1 microfarad. And the potential of battery is 4 volt. इसका पोटेंशियल क्या है 4 volt. Our problem to calculate charge on each capacitor. Charge on each capacitor Q1, Q2, Q3, Q4. क्लियर, हमें Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हम लोग जानते हैं C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 मीन्स 4 माइक्रोफैरड। क्लियर, एंड हाउ मच इट्स पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल क्या है 4 वोल्ट। देयरफॉर द चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इक्वल टू क्या देगा C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज इक्वल टू क्या देगा 4 4 16 माइक्रोकूलम्ब। Q इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 16 माइक्रोकूलम्ब। क्लियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या देगा 4 माइक्रोफैरड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 इक्वल टू क्या होगा C1 इंटू V होगा, C1 इंटू V, C1 इंटू V होगा, और C1 की वैल्यू हम करता है 1 इंटू V 4 माइक्रोकूलम्ब हो गया, और हम इससे भी निकाल सकते थे Q1 इंटू Q इंटू C1 अपॉन C इक्विवेलेंट, Q इंटू C1 अपॉन C इक्विवेलेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 4 और C1 की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया 4 माइक्रोकूलम्ब। Q1 इक्वल टू क्या देगा Q1 इक्वल टू क्या होगा Q C1 अपॉन C1 C2 C3 C4। ठीक, Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगा Q C2 अपॉन C1 C2 C3 C4, इनकी वैल्यू क्या आ गया 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 माइक्रोकूलम्ब।
Q3 की भी वैल्यू क्या गया 4 माइक्रोकूलम, Q4 की भी वैल्यू क्या गया 4 माइक्रोकूलम हो गया। चले एक दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इन व्हिच सीरीज एंड पैरेलल बोथ आर प्रेजेंट। ये है देखिए ये 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है और ये 6 माइक्रोफैरेड का, और ये कितने का है 10 माइक्रोफैरेड का है। ठीक, और जो पोटेंशियल है वो कितने का है 10 वोल्ट का है। ठीक, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट। हमें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू कितना है, Q2 की वैल्यू कितना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3। Q1, Q2 and Q3। What is the value of V1, V2 and V3? V1, V2, V3। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर। हम वी नो दैट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, if two capacitors are connected in parallel combination, then their equivalent capacitance is equal to C1 plus C2। Therefore 4 and 6 equal to 10 माइक्रोफैरेड। तो इसका जो अगर हम इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे 10 माइक्रोफैरेड, फिर क्या हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। ठीक, और जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट। ठीक, और 10 माइक्रोफैरेड चूंकि हम लोग जानते हैं सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा C2 प्लस C3। 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 10 माइक्रोफैरेड। क्लियर। अब 10 और 10 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू क्या देगा 2/10 इक्वल टू क्या देगा 5 माइक्रोफैरेड। तो इसका इक्विवेलेंट जो फिगर हो जाएगा वो क्या होगा ये 5 माइक्रोफैरेड हो गया। और जो इस पे पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट। ठीक, 10 वोल्ट है। तो अगर ये 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस जो चार्ज होगा Q इक्वल टू क्या देगा C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V। एंड C इक्विवेलेंट या C इंटू V होगा तो 5 माइक्रोफैरेड इंटू V का मान 10 इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। जो चार्ज होगा वो कितना होगा 50 माइक्रोकूलम। देयरफॉर हमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना पता चल गया 5 माइक्रोफैरेड आ गया। ठीक, और Q1 की वैल्यू क्या आ गया 50 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू क्या की 50 माइक्रोकूलम। अगर Q1 की वैल्यू 50 माइक्रोकूलम है तो इस पे पोटेंशियल V1 की वैल्यू क्या होगा V1 इक्वल टू क्या होगा Q1 अपॉन C1। Q1 का मान क्या है 50 और C1 का मान है 10 इक्वल टू क्या गया 5 वोल्ट। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस इज कितना आ गया 5 वोल्ट। कितना हो गया 5 वोल्ट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना बचा 5 वोल्ट। कितना बचा 5 वोल्ट। देयरफॉर V1 की वैल्यू क्या आ गई 5 वोल्ट, V2 की वैल्यू क्या आ गई 5 वोल्ट, V3 की वैल्यू क्या आ गई 5 वोल्ट। हमें पोटेंशियल पता चल गया। अब देखिए अगर हमें पोटेंशियल पता चल गया है तो हम लोग चार्ज ये पता कर सकते हैं। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 30 माइक्रोकूलम।
Q2 प्लस Q3 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? Q1 की। Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। क्लियर? समझ में आया? थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।